कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, वो निकलना ही नहीं चाहते हैं कुछ बातों से। वो दिखाते हैं कि एक्चुअली हाँ मैं निकलना चाहता हूं। आपको पता है एक व्यक्ति कैसे छुटकारा पाता है? एक दिन मैंने निर्णय लिया था, मैं कभी गाली नहीं निकालूंगा, कभी भी नहीं। ये मेरी गवाही है प्रभु में। मुझे जितने भी साल हुए हैं मैंने कभी गाली नहीं निकाली, कभी भी नहीं आज तक। और जानते हो, एक बार निर्णय लेने के बाद आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपने जो निर्णय लिया है ना, अब आपका दिमाग उस बारे में आपसे बात ना करे। आपने लिया है ना, बस आप आगे जाओगे। आपका दिमाग, आपके अंदर जो विचार है वो आपके निर्णय को कैसे तोड़ते हैं बार बार। मैंने जब ये निर्णय लिया था कि मैं आज के बाद कभी गाली नहीं निकालूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे बिजनेस में एक व्यक्ति मुझे पैसे नहीं दे रहा था और मेरा दिमाग जानते क्या बोल रहा था, इतना सच्चा बनेगा ना, कोई पैसा देने वाला भी नहीं है तुझे। कई बार आप निर्णय लोगे ना, उसके बाद आपको अपने दिमाग से बात करने के लिए अलाउ नहीं है। यीशु ने कहा तुम्हारी बात हां की हां। दानियल ने निर्णय लिया कि वो राजा का भोजन खा के अशुद्ध नहीं होगा, उसे कोई भी नहीं मिटा पाया। आज बहुत सारे लोग जो निर्णय लेते हैं ना, फिर वो अपने दिमाग की बातों को करने देते हैं और फिर दिमाग जो है अपनी बातें करता है, मन। और फिर देखिए, एक बार एक निर्णय लेने के बाद फिर से अपने दिमाग को उस निर्णय के बारे में बात करते हुए मत सुनो। और आप जानते हैं, मेरा मन मुझे ऐसा कर रहा था, थोड़ी दादागिरी कर, थोड़ी गुंडागर्दी कर, तब पैसे निकलेंगे, ऐसा कोई नहीं देने वाला है। मैंने बोला नहीं प्रभु, अगर आप मेरे साथ होते तो आप मुझे कभी ये एडवाइस नहीं देते। ये मेरा मन मुझे गंदी सलाह दे रहा है। मैंने दुआ की। 2 हफ्ते के बाद वापस उस आदमी के पास गया। मैंने कहा अंकल, छोटा सा अमाउंट है, दे दो। आप बिलीव कीजिए, चाय पिला के उसने मुझे अमाउंट दिया मेरा। आप जानते हैं, जब बाइबल ऐसा बताती है कि वो लोग ऐसे लोग थे जो निकलना ही नहीं चाहते थे। जानते हो, कुछ लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं। निर्णय लेने के बाद वो वापस अपने एक्शंस में से ये रिवील करते हैं कि एक्चुअली हम वहीं पर ठीक हैं। आप जानते हो, जब उन्होंने देखा कि इजराइल के लोग, ये फिरौन वापस आ रहा है, इन्होंने मूसा को बोला हम नहीं जाना चाहते थे, हमारे लिए ठीक था वहीं पर, तू यहां क्यों लेकर आया? वहां पर कब्रें नहीं थी क्या कि यहां पर गाड़ने के लिए लेकर आया? उसके बाद पर जैसे इन्होंने ऐसे बात की, मूसा ने परमेश्वर से बात की और मूसा प्रार्थना करने लग गया। प्रभु ने उसको कहा तू मुझे क्यों बोल रहा है? तेरे हाथ में लाठी है ना, लगा समुंदर पे। और जैसे उसने लाठी लगाई, वो समुंदर 2 भाग हो गया और लिखा है इजरायली पैरों पैर वहां से निकल के उस पार चले गए। और जैसे वो जो मिस्र के घोड़े आ रहे थे, वो कैसे डूब गए। आपको पता है क्या लिखा है? यहोवा ने उनके पहियों को निकाल दिया, परमेश्वर ने उनके पहियों को निकाल दिया, वो वहीं पर रह गए और समुंदर ने वापस उनको बंद कर दिया। अब सुनिए, 5 मिनट पहले ये कुड़कुड़ा रहे थे, अब देखो ये क्या कर रहे हैं। जैसे वो वहां पर उस पार पहुंचे, बाइबल बताती है मूसा की बहन थी मरियम, मरियम नहीं मैरियम, कई लोग उसको भी मरियम कहते हैं, मैरियम लिखा गया है। उसकी बहन थी मैरियम और वहां पर कुछ औरतें थी, इन्होंने डबली कुछ चीजें निकाली और ये सब बहनें वापस सेलिब्रेट करने लग गई। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बाइबल के गीत पढ़े हैं। बाइबल में कहां पर हन्ना का गीत है, मूसा का गीत है, प्रकाशित वाक्य में भी गीत है। एक जगह तो ऐसा लिखा गया है, उन कुछ लोगों को प्रकाशित वाक्य में एक ऐसा गीत दिया गया है जो कोई नहीं गा सकता। वो एक गीत वो गा रही थी। अब देखो, ये सेलिब्रेशन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि प्रभु ने हमको छुड़ाया। और जानते हो, वो सेलिब्रेट जैसे खत्म हुआ, मूसा ने कहा चलो अभी आगे। जैसे वो आगे चले, लिखा है 3 दिन 3 रात पीने का पानी नहीं मिला। और जानते हो फिर क्या हुआ? फिर चालू हो गए, ऐसा कैसे? और 3 दिन 3 रात के बाद जब पानी नहीं मिला, तब जानते क्या हुआ? एक प्लेस पे वो लोग आए जिसका नाम था मारा। बोलो मारा। हाँ, बाजू वाले को मारने का नहीं। क्या नाम था? बोलो बाजू वाले को मारा। एक प्लेस पे वो लोग पहुंचे जिस प्लेस का नाम था मारा। वहां पर थोड़ा पानी था, पर जब उस पानी को टेस्ट किया गया तो वो पानी कड़वा था। फिर कुड़कुड़ाना स्टार्ट किया, ये कैसा है, पानी कैसा है। आपको पता है फिर मूसा ने क्या किया? प्रभु को बोला, प्रभु मैं क्या करूं?
प्रभु ने कहा वो देख एक पौधा पड़ा है वहां पर, उसको ले पानी में डाल, पानी हील हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। मूसा ने किया, जल दिया। आप जानते हो इस घटना को जब पूरा ही नहीं हुआ उसके बाद जानते क्या लिखा है? जैसे इजरायली थोड़ा आगे पहुंचे एलीम की तरफ, वहां पर लिखा गया है पानी के 12 सोते बह रहे थे और वहां पर 70 खजूर के पेड़ थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लाल समुद्र पे कुड़कुड़ाया, फिर सेलिब्रेट किया, उसके बाद फिर से कुड़कुड़ाया और संतुष्ट हैं। कितने लोग इस वचन के अंदर अपने जीवन का चित्र देख पा रहे हैं कि रविवार को आप घर जाते हो और आपका पति आपको बोलता है, अरे कैसी है, क्या वचन है आज। कई भाई लोग कहते क्या वचन था। मैं आपको कहना चाहता हूं, ट्यूसडे तक आपकी करेज आपके पास क्यों नहीं रहती? क्यों आप इस चीज में अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते हो कि आज आप पॉजिटिव हो, कल आप इतने ज्यादा नेगेटिव हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा आज। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इजी है माउंटेन्स पे बिलीव करना। जब आप माउंटेन की लाइफ जीते हो सब कुछ ठीक है, पर कितने लोग हैं जो वैलीज में, तिराइयों में परमेश्वर पे भरोसा करते हैं? आप जानते हो यह बाइबल का एक ऐसा चैप्टर है जो दिखाता है तिराई, तकलीफें टेम्पररी हैं। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जितने भी लोग एक बिटर टाइम से गुजर रहे हैं, जैसे उन्होंने बिटर पानी पिया, जैसे अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो एक बिटर टाइम देख रहा है, एक ऐसा टाइम जिसकी आप वेट कर रहे हैं कि ये बस पूरा हो तो मैं भी कुछ आगे कुछ कर पाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, यही समय है अपने आप को संभालने का, क्योंकि कुछ ही समय रह गया है। आपके लिए भी सोते और खजूर तैयार है, पर एटीट्यूड जो है वो इसमें कैसा रखा गया है। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आपने मुझे बहुत कारण बताए हैं पवित्र आत्मा के देने के, क्या मुझे आज एक फ्रेश रेवलेशन मिल सकता है इसके ऊपर कि आपने मुझे पवित्र आत्मा क्यों दिया? और मुझे परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि तू प्रॉब्लम्स में पॉजिटिव रह पाए।